दुनिया का पहली गुफा है सुदामा, जो 252 बीसी है और पूरे दिस लुक लाइक क्रोकोडाइल है। दूसरा गुफा है आपको कर्ण चौपाल, जिसको कर्ण कहते हैं, वो 245 बीसी है, बाहर से दिखे तो भेल मछली की तरह है। तीसरा है आपको लोमस, जो एलिफेंट बना हुआ, स्तूप बना हुआ, 241 बीसी है सर। वर्ल्ड का पहला डिजाइन है। यहाँ देखने के लिए भीतर में आते हैं, भीतर में सर इनकम्प्लीट है, बाकी ये डिजाइन देख के मियाज खुश हो जाते हैं। अजंता अलोरा महाराष्ट्र में ही डिजाइन है सर। धन्यवाद। नमस्ते साथियों, मैं शिव प्रसाद और बुद्ध रत्न बोध गया बिहार से मगध विश्वविद्यालय का पीएचडी स्कॉलर हूँ। आज हम बराबर गुफा घूमने के लिए आए हैं, जो बिल्कुल एक सिंगल क्रोकोडाइल शेप का एक सिंगल स्टोन पर ये बना हुआ है। ये क्रोकोडाइल टाइप की जो ये स्टोन है, इसमें 3 गुफाएं हैं। ये 3 गुफा के बारे में हम यही के केयर टेकर जो हैं नंदू पासवान जी से हम बात करते हुए जानने का कोशिश करते हैं। नंदू पासवान भाई, आप अपना पहले संक्षिप्त परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम है नंदू पासवान, मैं यही देख रेख करते हैं। ये दुनिया का पहली गुफा है सुदामा, जो 252 बीसी है और पूरे दिस लुक लाइक क्रोकोडाइल है। दूसरा गुफा है आपको कर्ण चौपाल, जिसको कर्ण कहते हैं, वो 245 बीसी है, बाहर से दिखे तो भेल मछली की तरह है। तीसरा है आपको लोमस, जो एलिफेंट बना हुआ, स्तूप बना हुआ, 241 बीसी है सर। वर्ल्ड का पहला डिजाइन है। यहाँ देखने के लिए भीतर में आते हैं, भीतर में सर इनकम्प्लीट है, बाकी ये डिजाइन देख के मियाज खुश हो जाते हैं। अजंता अलोरा महाराष्ट्र में ही डिजाइन है सर। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप नंदू पासवान जी। आप इसको केयर ऑफ कर रहे हैं, हमने देखा अंदर कितना अच्छा से आप इसको सेफ्टी से रख रहे हैं। देखते हैं। और आप जैसे लोगों की जरूरत है अपने धरोहर को बचाने की जगहों पर एज ए केयर टेकर कहिए या एज ए उसका मैनेजमेंट के तौर पर कहिए, आप जैसे लोग ही रहेंगे तो इसकी जो खूबसूरती या इस ऐतिहासिक जो महत्व है वो बकई में बचा रहेगा। और इसको जिस प्रकार से पूरे देश और देश के अनेकों राज्यों और उन राज्यों में रहने वाले एक से एक ऐतिहासिक अध्ययन करने वाले पुरातत्वविज्ञ के साथ साथ दुनिया को भी ये जानकारी जब होती है, वो वहां से एक झलक एक बार इस गुफा को देखने के लिए जरूर आ पड़ते हैं, क्योंकि ये दुनिया का पहला वो भी अजूबा। और जैसा कि ये बताए नंदू जी, उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कितना पुराना है, कितना इतिहासों में ये महत्व रखता है। इसके बारे में हम समझते हैं इतिहास के ज्ञाता इतिहासकारों को ही विशेष रूप से मालूम होगी, लेकिन उन इतिहासकारों और इतिहास के जानकार को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप जब भी हिस्ट्री के पन्नों को उलटते हैं, इतिहास की ओर अपनी निगाहों को डालते हैं, तो आप उस इतिहास के तह में, उसके अंदर उसकी जो मर्म और मार्मिकता जो आज भी बाकायदे पुराने उस कालखंड में भी वो अपने आप को प्रेजेंट किए हैं, उसको आप जरूर नए स्कॉलर को, पीएचडी कर रहे शोधार्थियों को या यूनिवर्सिटी से लेकर कॉलेज में पढ़ने वाले तमाम विद्यार्थियों को अवगत कराने की जब आप चाहत बनाएंगे, आप उससे अवगत कराएंगे, तो हम समझते हैं इतिहास का जो महत्ता है, इसकी जो प्रासंगिकता है, वो लोग जब सुनेंगे, जानेंगे, तो हम समझते हैं उसकी उपयोगिता पर उन लोग काम करेंगे, वो शोध करेंगे और उसकी वास्तविकता को आपके सामने लाकर रखेंगे। और वो जब आएगा तो हम समझते हैं जिस प्रकार से हमारे बीच महाराष्ट्र से पाली डिपार्टमेंट से एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत भीमराव पाटिल साहब भी मेरे साथ आए हैं, और उन्होंने ये आने के बाद मुझे रियलाइजेशन कराए और उनके साथ मैंने यहाँ आया। साथ में पाली डिपार्टमेंट के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर के नवीन भी मौजूद रहे, जिनके माध्यम से हम लोगों ने इस ऐतिहासिक जगहों को समझने की कोशिश किया और समझ पाने में सक्षम हो पाया। इसी के साथ आप तमाम लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय श्री। थैंक यू।